हेलो बच्चों, का सर ब्लॉग आपके सब मजे में होंगे। आज मैं लेके आया हूँ 28 फरवरी को होने वाला है क्लास 12 का हिस्ट्री का एग्जाम, उसका मॉडल सेट नंबर 1 लेके मैं आया हूँ। इससे पहले मैंने अदर वीडियो ऑलरेडी डाल रखा है, नहीं देखे तो एक बार जाकर के अदर सब्जेक्ट का भी प्लेलिस्ट आप जरूर चेकआउट करें। आपको क्या करना है, जहाँ कहीं भी आपने ग्रुप बना रखा है ग्रुप में इसे शेयर जरूर कर दे ताकि आपकी तरह आपके फ्रेंड्स को भी इसका फायदा मिलता रहे। चलिए बिना देर का शुरू करते हैं। लेकिन एक बात आपको इसमें ध्यान रखना है, ये जो वीडियो है बाइलिंगुअल है, आपका वर्जन कोई भी रहे उससे आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। पहला क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है उसमें पूछा जा रहा है भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है। तो ये हो जाएगा एक नंबर अलेक्जेंडर कनिंघम को। दूसरा है बौद्ध और जैन ग्रंथ में कितने महाजनपद का उल्लेख किया गया है। तो महाजनपद का यहाँ पर में उल्लेख 10, 12, 14 नहीं होगा, ये हो जाएगा डी नंबर 16 महाजनपद का उल्लेख जो है यहाँ पर में देखने को मिलता है। तीसरा नंबर में पूछा गया है अपने स्वयं के खर्चे से सुदर्शन झील की मरम्मत किसने करवाई थी। स्वयं के खर्चे से सुदर्शन झील की मरम्मत किसके द्वारा करवाया गया था। तो ये हो जाएगा बी नंबर रुद्रदामन के द्वारा कराया गया था। नंबर 4 है मानव के संपूर्ण जीवन को कितने भागों में बांटा गया। मानव के संपूर्ण जीवन को क्या है, 4 भागों में बांटा गया। ये 4 भाग कौन कौन है ये आप कमेंट में बताएंगे। पांचवा है गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश किस स्थान पे दिया गया था, किस स्थान पे। तो ये हो जाएगा सारनाथ पे। इसके बाद हम लोग आते हैं नंबर 6 में, जहाँ पे पूछा जा रहा है इब्न बतूता ने किस पुस्तक की रचना की थी, किस पुस्तक की रचना की थी। तो ये हो जाएगा रिहला। ठीक है, क्या बोलेंगे, रिहला। इसके बाद 7वां नंबर है पद्मावत किसकी रचना है। पद्मावत जो है वो किसकी रचना है। तो ये मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है। 8वां नंबर है तालीकोटा का युद्ध जो है वो कब हुआ था। तो तालीकोटा का युद्ध हो जाएगा 1565 ईस्वी में। इसके बाद हम लोग आते हैं नंबर 9 में, जहाँ पूछा गया है विजयनगर किस राज्य के साथ हमेशा संघर्ष चलता रहा था। तो विजयनगर का बहमनी राज्य से हमेशा संघर्ष जो है चलता रहा था। 10वां है मुगलकालीन ऐतिहासिक स्रोतों में शामिल थी, क्या शामिल थी। तो ऐतिहासिक ग्रंथ, सरकारी और गैर सरकारी दस्तावेज, उस कालांश में बनी इमारतें एवं स्मारक, मतलब इसमें सारा का सारा हो जाएगा। 11 है अकबर के तीर्थ यात्रा कर को कब समाप्त किया था, किस ईयर में समाप्त किया था। तो ये हो जाएगा बी नंबर 1563 में। इसके बाद है 12 नंबर संथाल विद्रोह जो है वो कब हुआ था। तो संथाल विद्रोह कब होगा। तो ये हो जाएगा सी नंबर 1858 में संथाल का जो विद्रोह है वो आपको देखने को मिलेगा। नंबर 13 में आपसे पूछा जा रहा है 1857 के विद्रोह में बिहार का नेतृत्व किसने किया था। तो ये हो जाएगा बी नंबर किनके द्वारा किया गया था। तो बिहार वीर कुंवर सिंह के द्वारा किया गया था। नंबर 14 में पूछा है सहायक संधि की व्यवस्था किसने की थी। सहायक संधि की व्यवस्था पूछा गया है तो लॉर्ड वेल्जली के द्वारा ये किया गया था। 15 है संविधान सभा में संचालन समिति का अध्यक्ष कौन थे। यहाँ देखिए संचालन समिति दिया हुआ है, इसके अध्यक्ष कौन थे। तो ये हो जाएगा एक नंबर राजेंद्र प्रसाद। इसके बाद है 16 कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी। तो ये हो जाएगा सी नंबर 1773 में इनका रचना किया गया था, निर्माण हुआ था। 17 है सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ किसने किया था। तो 17 का हो जाएगा ए नंबर गांधी जी ने। 18 है कैबिनेट मिशन कब भारत आया था। तो कब भारत आया था जो पूछे तो मार्च 1946 में। डेट आप कमेंट में बताएंगे। 19 से मुस्लिम लीग की स्थापना कब और कहाँ की गई थी। तो मुस्लिम लीग की जो स्थापना है वो हो जाएगा 1906 में ढाका में हुआ था। 20 से भारत में कितनी रियासतें थी। ठीक है, भारत में कितना सारा जो रियासत था वो था। तो ये हो जाएगा 562 गो, यानी 562 देखने को मिलता है। इसके बाद आते 21 नंबर, जहां पूछा जा रहा है गुरु नानक का जन्म जो है वो हुआ था, वो कहां पे हुआ, मतलब कब हुआ था। तो 1469 में हुआ था। इसके बाद है 22 किस यात्रा को मध्यकालीन यात्रियों का सरताज कहा जाता है, किस यात्री को। तो ये 22 का हो जाएगा सी नंबर, इनका नाम था मार्क पोलो। इसके बाद 23 नंबर में पूछा गया है पुराणों की संख्या कितनी है। पुराणों की संख्या बोला गया है तो पुराणों की संख्या आपका कितना हो जाएगा 18 को। 24 नंबर में पूछा गया महाभारत के फारसी अनुवाद का नाम क्या है। जो फारसी में उसका अनुवाद किया गया था उसका नाम है रज़मनामा। ठीक है, इसके बाद 45 है हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है। 25 नंबर में हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है। तो ये हो जाएगा रावी नदी के किनारे। ठीक है, नदी का नाम आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद 26 में है पीर का क्या अर्थ है। पीर का अर्थ पूछा जा रहा है तो इसका होगा गुरु। 27 है बारबोसा कहाँ के यात्री थे। तो ये कहाँ के यात्री थे, तो पुर्तगाल के थे। 28 पांचवी रिपोर्ट ब्रिटिश संसद में कब पेश की गई थी। तो 1813 में। इसके बाद हम लोग आते हैं 29 नंबर, जहाँ पूछा गया हड़प नीति किसने लागू की थी। तो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा जो है वो हड़प नीति दिया गया था। 30 में पूछा गया है कोर्ट सेंट जॉर्ज की स्थापना
कहाँ पर में की गई थी, तो ये हो जाएगा बी नंबर, मद्रास में किया गया था। तो 30 ठो आपके पास रहने वाला है MCQ। उसके बाद जो है आपका वेरी शॉर्ट हो जाएगा। इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगा, सिर्फ मैं आपको क्वेश्चन बता दे रहा हूँ, आप आंसर खुद से ढूंढ के लिख लेना। 31 में हड़प्पा सभ्यता कहाँ विकसित हुई थी। 32 में शक संवत का आरंभ किसने किया था। 33 नाट्य शास्त्र के लेखक का नाम बताइए। 34 सांची के स्तूप की खोज किसने की थी। 35 ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर पुस्तक की रचना किसने की। 36 सर्वप्रथम भक्ति आंदोलन शुरू करने वाले कौन थे। 37 बहमनी राजाओं की राजधानी कहाँ थी। 38 भारत का अंतिम वायसराय जो था वो कौन था। इसके बाद सेक्शन सी आते हैं जहाँ पूछा गया है अस्थाई बंदोबस्त से आप क्या समझते हैं, इसकी प्रमुख विशेषता बताइए। 40 में है खिलाफत आंदोलन से आप क्या समझते हैं। 41 में विलेख से आप क्या समझते हैं, इनका क्या महत्व है। 42 में कृषि उत्पादन में महिलाओं की भूमिका का वर्णन कीजिए। 43 में संविधान सभा के प्रमुख समितियों का वर्णन करें। 44 में किताब उल हिंद का एक लेख लिखें। 45 में महाभारत के महत्व पर प्रकाश डालिए। 46 में ओम लोग विभाजन किस तरह से देखते थे। इसके बाद हम लोग आते हैं आम लोग सेक्शन डी में, जहाँ पर मैं लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इब्न बतूता वर्णित डाक व्यवस्था का वर्णन कीजिए। 48 में अकबर के धार्मिक नीति का वर्णन कीजिए। 49 में मगध साम्राज्य के शक्तिशाली होने के क्या कारण थे। 50 में मोहनजोदड़ो की कुछ विशेषताओं का वर्णन कीजिए। 51 में 1857 के विद्रोह के विफलता के कारणों का उल्लेख कीजिए। और 52 में पूछा गया असहयोग आंदोलन के बारे में आप क्या जानते हैं, वर्णन कीजिए। तो इस तरह ये 52 क्वेश्चन जो है आपका रहने वाला है। ये था आपका सेट 1 जो आपको दिया गया। आपको क्या करना है, तो जहाँ कहीं भी आपने ग्रुप बना रखा है हर ग्रुप में इसे शेयर कर दे ताकि आपके तरह आपके फ्रेंड्स को भी इसका फायदा मिलता रहे। ठीक है, बहुत जल्दी इसका और आगे का सेट्स वगैरह मिल जाएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।